हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम जानेंगे आपकी लव स्टोरी। तो चेक करते हैं आज किन की लव स्टोरी आती है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, ये स्टोरी आपसे रेजोनेट करे, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस। ओके, सो हम टैरो के माध्यम से चेक करने वाले हैं कि किसकी लव स्टोरी आ रही है, क्या इसमें आ रहा है। अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको पसंद आए, आपको कुछ क्लैरिटी, कुछ गाइडेंस मिले, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे पास फर्स्ट कार्ड है इंटेंसिटी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको जिनसे भी प्यार हुआ, आपके प्यार से पहले आपके पार्टनर्स को आपसे प्यार हुआ। वो आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए, काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ खिंचने लगे एंड काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर एक सेक्सुअल डिज़ायर्स आपको लेकर इंक्रीज़ होने लगी, लस्ट जागने लगा, फिज़िकली वो पैशनेट होने लगे, आप उनको काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, आप उनको काफ़ी गुड लुकिंग लगे एंड फर्स्ट टाइम आपके पार्टनर्स ने आपको खुद से अप्रोच किया और उनकी डिज़ायर इतनी तीव्र थी, उनकी इच्छा इतनी तीव्र थी, उनका पैशन इतना ज़्यादा था, उनका लव इतना क्रेज़ी था कि जब उन्होंने अपना ऑफ़र दिया आपको, तो हो सकता है कि आप उनको मना ना कर पाए हों या फिर आपको लगा हो कि आपको थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, क्योंकि वो पर्सन ने अपनी बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने रखी, अपना प्रपोज़ल बहुत ही बढ़िया वे से आपके सामने रखा, पूरा दिल खोल कर रख दिया आपके सामने और कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा आपको इम्प्रेस करने का एंड आपको अपने प्यार को समझाने का। नेक्स्ट कार्ड है हमारा पार्टिसिपेशन। अगेन फायर एनर्जी, लव, पैशन, लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअलिटी। ये पर्सन आपकी लुक को देखकर इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड थे कि पहले तो ये आपसे दूर रह नहीं पाए और जैसे ही इन्हें आपके नज़दीक आने का मौका मिला, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको इम्प्रेस करने में, आपको प्रपोज़ करने में, आपकी हर वो विश जो आप चाहते थे कि आपका पार्टनर आपके साथ ये करे, वो करे, आपको ऐसे इम्प्रेस करे, आप कैसे क्लोज आए, तो इन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। तो ये पर्सन बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तरफ आए, आपको प्रपोज़ किया, आपको इम्प्रेस किया एंड आपको भी लगा कि हाँ, ये पर्सन राइट पर्सन है, आप इनके साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकते हो, इनके साथ आगे बढ़ सकते हो, इनके साथ अपना घर परिवार एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप इनसे इम्प्रेस हुए और इस तरह से शुरू हुई आप दोनों की लव स्टोरी। हो सकता है जब ये पर्सन आपके पास आए, इन्होंने आपको प्रपोज़ किया, आपको इम्प्रेस किया, तो इनिशियली आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए क्योंकि आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे थे जिनकी वजह से आपको लगा कि आपको इनको और जानना चाहिए और समझना चाहिए। हो सकता है हाल फिलहाल में आपका कोई बहुत ही बेहतरीन रिश्ता था जो ओवर हुआ था एंड आप अभी उससे पूरी तरह से बाहर नहीं निकले थे, लेकिन इन पर्सन ने आपको एक नई होप दी, एक नई आशा दी, एक नई राह दिखाई कि हाँ, आप अगेन किसी पर्सन पे बिलीव कर सकते हो, किसी से प्यार कर सकते हो, किसी के साथ अपनी फैमिली बसा सकते हो, अपना घर परिवार बना सकते हो, किसी के लिए आपकी इम्पोर्टेंस है, कोई आपको लव करते हैं, किसी पर्सन की आप ड्रीम लाइफ हो, कोई आपको इतना प्यार करता है जिसके लाइफ में आपकी बहुत ज़रूरत है, आपकी बहुत केयर है उसको, आपकी बहुत परवाह है उसको एंड डेफिनेटली आपने लव पे ट्रस्ट किया, बिलीव किया, इस पर्सन पे बिलीव किया, नई दिशा, नई राह को एक्सेप्ट किया एंड पास्ट से बाहर निकलकर इस पर्सन के साथ एक नई ज़िंदगी को स्वीकार किया। ये तो थी आप लोगों की लव स्टोरी की बिगनिंग। अब चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने के बाद आप मानो कि जैसे हवा में उड़ रहे हो। आपको अक्सर इस पर्सन के मैसेजेस का, कॉल्स का, इनके मिलने का इंतज़ार रहने लगा, इनके गिफ्ट्स का, इनके फ्लावर्स का इंतज़ार रहने लगा। इनसे बात करना आपको बहुत पसंद आया, इनके साथ टाइम स्पेंड करना आपको बहुत अच्छा लगने लगा, इनके साथ ट्रैवल करना, इनके साथ घूमना फिरना, इनके साथ हर चीज़ जो आपकी ड्रीम थी वो करनी आपको बहुत पसंद आने लगी।
आपको ऐसा लगने लगा कि जैसे अगेन आप इन पर्सन के साथ लाइफ का रिस्क ले सकते हो, अगेन इन पर्सन पर आप बिलीव कर सकते हो, इनके साथ अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। आप लोग काफ़ी सक्सेसफुल एंड ब्लेस्ड लाइफ में फील करने लगे। आपको ऐसा लगने लगा कि जैसे आप लोग आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हो, सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है। लव, रोमांस, घूमना फिरना, एंजॉय करना, घंटों बातें करना, जो भी आप चाह रहे हो या फिर जो भी आप कर पा रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको कैरियर में भी मिलनी शुरू हो गई हैं और इस रिश्ते में भी आपको आगे सक्सेस मिल रही है, लव मिल रहा है, पैशन मिल रहा है, रोमांस मिल रहा है, केयर मिल रही है, पैम्परिंग मिल रही है एंड इन पर्सन के साथ आप बहुत 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 हैप्पी हो। आपको ऐसा लग ही नहीं रहा कि जैसे आप रियल ज़िंदगी में जी रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कोई इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हो, आपका कोई ड्रीम चल रहा है जो कि बहुत ऑसम है, बहुत अमेजिंग है। इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको पहले कभी नहीं हुआ जितना इन पर्सन के साथ हो रहा है। आप इस प्यार में, इस जर्नी में बहते चले जा रहे हो। आप अपने इमोशंस पर नहीं कंट्रोल कर पा रहे, अपने दिल पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्या सही है क्या गलत है आप नहीं सोच पा रहे। बस राइट है तो ये पर्सन, राइट है तो आप दोनों का लव, राइट है तो आप दोनों का रिश्ता। इसके आगे आप कुछ नहीं सोच पा रहे, कुछ नहीं समझ पा रहे। आपने अब इस पर्सन पर आंख बंद करके भरोसा करना शुरू कर दिया है, अपनी लव लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करना शुरू कर दिया है, पूरी तरह इस पर्सन को आपने सरेंडर कर दिया और आप दोनों इस रिश्ते में बहुत एंजॉय कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो सकता है कि आप दोनों ने साथ मिलकर कोई बिजनेस, कोई कैरियर, कुछ ऐसा स्टार्ट किया है एंड उस पर वर्क करना स्टार्ट किया है, कोई व्लॉग, जिसकी वजह से दुनिया आप दोनों को जान रही है, आप दोनों के रिश्ते को पहचान रही है। आपको काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रही है, तरक्की मिल रही है, पैसा मिल रहा है, नेम मिल रहा है और सब लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपकी जोड़ी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपकी तरह सब लोग बनना चाहते हैं, आपकी तरह अपनी लव लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। तो आप दोनों ना लोगों के लिए एक काफ़ी मोटिवेशन क्रिएट कर रहे हो। अब प्रेजेंट में मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि पास्ट में आपके पार्टनर्स ने जितनी ज़्यादा पैशन दिखाकर, आपने आप में इंटरेस्ट दिखाकर, आप में उत्सुकता दिखाकर आपसे रिश्ता बनाया, हो सकता है कि प्रेजेंट में अब आप लिविंग में रह रहे हो या ऑलरेडी रिलेशनशिप में आ चुके हो। लेकिन अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट में ये पर्सन अब उतना इंटरेस्ट आप में नहीं ले रहे। ऐसा नहीं है कि प्यार कम हुआ है, नोट लाइक दिस, प्यार अभी भी है, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब इस पर्सन के लिए मैटर करने लगा है इनका फाइनेंस, इनका कैरियर, इनका फोकस हो गया है और चीज़ों पर। एंड हो सकता है कि अब इनका थोड़ा सा ज़िद्दी बिहेवियर, या फिर हो सकता है कि आप इनसे वेडिंग करना चाहते हो और इन्हें और ज़्यादा टाइम चाहिए, ठीक है। तो इनका वो ज़िद्दी बिहेवियर या फिर इनका वो डिनायल या फिर जो लव लाइफ में एक पोज आ गया है, सिचुएशन स्लोली आगे बढ़ रही है, जो आप चाहते हो वो हो नहीं पा रहा है। तो प्रेजेंट में मैं ये देख पा रही हूँ कि धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो रही है। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा बिगड़ी है, बट थोड़ी थोड़ी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से थोड़े टाइम के लिए दूर होते हो, फिर मिलते हो, फिर दूर होते हो, फिर मिलते हो। पहले की तरह आप दोनों एक साथ नहीं रह पा रहे हो। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इससे आप लोगों के बीच में दूरियाँ बढ़ी नहीं हैं बल्कि और नज़दीकी आई हैं। अब आप दोनों ने एक दूसरे के लिए लव फील करना भी काफ़ी अच्छे तरह से शुरू कर दिया है। पहले इस रिश्ते में पैशन था, अट्रैक्शन था, सेक्सुअल डिज़ायर्स थी, लस्ट था और काफ़ी ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन था। लेकिन प्रेजेंट के सिनारियो में मैं ये इम्प्रूवमेंट देख पा रही हूँ कि अब आप लोग बाय हार्ट एक दूसरे से लव करते हो। आप दोनों एक दूसरे को अपना लकी चार्म मानते हो। एक दूसरे के बिना आप अपने लाइफ को सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते और आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, बेस्ट हो। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि थोड़ी चीज़ें पहले के कंपैरेटिवली स्लो हो गई हैं। या तो आपके पर्सन अभी वेडिंग नहीं कर रहे या फिर अभी वेडिंग आपको थोड़े सालों बाद करनी है, जिसकी वजह से जो पहले वाला पैशन था ना वो धीरे धीरे कम हो गया। चीज़ें थोड़ी सी कैजुअल सी हो गई हैं, नॉर्मल सी हो गई हैं। एक पैशन ख़त्म हो गया है, एक क्रेज़ ख़त्म हो गया है।
वैसे पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर ये है कि अब आप दोनों इमोशनली भी एक दूसरे के साथ हो, और नेगेटिव पॉइंट थोड़ा सा ये है कि अब आप दोनों एक दूसरे को ग्रांटेड ले रहे हो, और आप दोनों को ही एक दूसरे की थोड़ी थोड़ी कमियां भी दिखाई देने लगी हैं, जो कि बिगिनिंग में नहीं दिखाई देती थी। लेकिन सिमिलर वे में आप एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते हो, टाइम टू टाइम एक दूसरे को हील करते हो, और अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम रेज होती है तो उसको सॉर्ट आउट करने में पूरा सपोर्ट करते हो, पूरे एफर्ट्स लगाते हो। पास्ट की बात की जाए तो रिश्ता बहुत बेहतरीन वे से स्टार्ट हुआ है। कई लोग रिलेशनशिप में भी आए हैं, फिजिकल भी हुए हैं, और अभी भी सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। प्रेजेंट भी बहुत बढ़िया है, बहुत गुड वे से आप लोग आगे बढ़ रहे हो, चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस हैं। आप दोनों ने एक दूसरे को हील किया है, एक दूसरे के साथ टाइम को एंजॉय किया है, एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से इस रिश्ते को निभा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी हासिल कर रहे हो। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सभी बातें सभी से रेजोनेट करें। आपसे जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें, और ना रेजोनेट करे तो आप लोग मेरी नेक्स्ट स्टोरी का वेट कर सकते हैं। अब चेक करते हैं कि फ्यूचर में, अपकमिंग फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, एंड फाइनल फ्यूचर आप दोनों की लव स्टोरी का क्या होगा। अगर बात की जाए अपकमिंग फ्यूचर की, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि प्रेजेंट में जो चीज़ें स्लो हो गई हैं आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है, जिनको आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो अपकमिंग फ्यूचर की, दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप की बात की जाए, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर्स अपनी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर नहीं कर रहे। हाइड एंड सीक की गेम चल रही है, खुल के नहीं बता रहे कि क्या इशू है क्या नहीं है, एंड आप ज़्यादा पूछने की कोशिश करते हो कि क्या है, पहले की तरह आपका इंटरेस्ट मुझ में नहीं रहा, या फिर आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, या आप मेरे कॉल के आंसर्स नहीं कर रहे हो, या फिर आपकी आंखों में मैं वो प्यार नहीं देख रहा या देख रही, या फिर हो सकता है कि अब आपके पर्सन आपके लिए बेचैन नहीं रहते, हमेशा आपके लिए अवेलेबल नहीं रहते। तो अपकमिंग टाइम में मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप वो चीज़ें डिस्कस करते हो, जानने की कोशिश करते हो, तो पहले तो आपके पर्सन ऐसा शो करेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपके मन का ये वहम है, थोड़ा सा वो अपने फाइनेंस और कैरियर में बिजी हैं, जिसकी वजह से वो थक जाते हैं और घर आकर सो जाते हैं, पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते एंड ऑल, एक्सक्यूजेस देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप और ज़बरदस्ती पूछने की कोशिश करो तो हो सकता है अपकमिंग टाइम में आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स रेज हो जाए, मनमुटाव हो जाए, थोड़ी फाइट हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तनाव आप दोनों के रिश्ते में आ जाए, एंड देन आएगा एक ऐसा फेज़, आएगा ऐसा फेज़ कि जब आप इस पर्सन को फॉलो करना बंद कर दोगे, इन्हें चेस करना बंद कर दोगे, खुद की लाइफ पे फोकस करोगे, एंड खुद की लाइफ पे एफर्ट लगाने शुरू कर दोगे। तो ये अपकमिंग सिनारियो है जो आपकी लव लाइफ में हो सकता है। एंड अगर इसके बाद का देखा जाए तो कार्ड है हमारे पास माइंड का। आपके पर्सन को लगेगा कि यार ये बंदा या ये बंदी कैसे चेंज हो गई, एंड वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय फील करने लगेंगे, स्पॉइल फील करने लगेंगे। उनको लगेगा कि जैसे उनकी लाइफ में सब कुछ चला गया है, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन ने, आपके पार्टनर्स ने आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है, और वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, उन्हें लगेगा कि उनकी दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है, स्पेशली कुछ अच्छा, और एकदम से इम्बैलेंस हो जाएंगे, एंड इनको लगेगा कि यार इस बंदे या इस बंदी ने ऐसा कैसे कर दिया, आजकल इन्होंने एफर्ट लगाने क्यों कम कर दिए हो। जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ सिनारियो, वो ये देख पा रही हूँ कि प्रेजेंट में जब रिश्ता शुरू हुआ था पास्ट में, तो इस पर्सन ने बहुत एफर्ट लगाए और आपको बहुत स्पेशल फील करवाया। धीरे धीरे जब आप इमोशनल होने लगे तो ये पर्सन साइड होने लगे, एंड आपकी तरफ अटेंशन कम देने लगे, और जब आप इनसे ज़्यादा पूछने लगे तो आप लोगों के बीच में मनमुटाव, फाइट होने लगेगी, एंड या फिर ऑलरेडी होने लगी है, एंड ये पर्सन अपनी रियलिटी छुपा रहे हैं, ये इग्नोर कर रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, रियल फेस आपको नहीं दिखा रहे, रियल फीलिंग्स नहीं बता रहे। लेकिन जैसे ही आप इनको फॉलो करना, चेस करना, सेम चीज़ को बार बार पूछना बंद कर देंगे कि अपने पेरेंट्स से बात करो शादी की, या फिर आगे क्या सोचा है, या फिर अब आपका इंटरेस्ट पहले जैसा क्यों नहीं है, तो ये पर्सन का, जैसे कहते हैं ना, धरती हिल जाना, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाना, इनकी हालत कुछ वैसी हो जाएगी। ये पर्सन बहुत परेशान हो जाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि यार क्या हो गया, कहीं आपकी लाइफ में कोई और बंदा या कोई और बंदी तो नहीं आ गई जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हो, और अगर रियल में आ गई तो ये पर्सन आपके बिना अपनी लाइफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग का कार्ड था जो कि ऑलरेडी बता रहा था
कि हार्ट चक्रा इनका ओपन हो गया है, इमोशनली ये आपके लिए रेडी हो गए हैं। एंड वो इमोशंस जो इनको खुद को भी नहीं पता कि इमोशनली ये आपको मिस करते हैं या आपके साथ जुड़ गए हैं, ठीक है। क्योंकि पहले तो इस पर्सन का सिर्फ अट्रैक्शन था, लेकिन अब ये पर्सन इमोशनली भी आपसे लव करते हैं। एंड देन इन्हें समझ में आएंगी अपनी इमोशनल फीलिंग्स, और ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये आपसे कितना लव करते हैं। फाइनल फ्यूचर यहाँ पर ये होगा कि ये पर्सन जिन चीज़ों के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, अपना लव कन्फेस भी करेंगे, आपको एक्सेप्ट भी करेंगे, फैमिली से बात भी करेंगे, उनके अगेंस्ट जाकर आपसे शादी भी करेंगे। अगर लव ओरेकल से कार्ड चेक किए जाएं तो इमोशनल फ्रीडम है, सेरेंडिपिटी है, आप लोगों के बीच में हो सकता है एक पोज आए। सेरेंडिपिटी का कार्ड है, आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है, समझौता हो सकता है, फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें दोबारा से सही होंगी और इमोशनली भी आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाओगे। एंड ये पर्सन इमोशनली आप लोगों से कनेक्टेड होकर इस लव लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो फाइनली आपको सब कुछ मिल तो रहा है इस लव लाइफ में, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपके पर्सन रियल में आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में इग्नोर करने लगेंगे, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सेक्रीफाइस नहीं करना है एंड इन पर्सन को रियलाइजेशन करवानी है कि हाँ, ये इमोशनली भी आपसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर ये स्टोरी आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।